ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं बाकी संतों से, देखो संत तो सब बैठे हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं है, सब हैं, पर जो नहीं है वो क्यों नहीं है? जो नहीं है वो क्यों नहीं है? क्या उनके कृष्ण नहीं है? जो हिंदू नहीं है एकत्र, हम कहते तुम ऑनलाइन जोड़ो, वोट करो, एक एक पोस्ट डालो, एक एक वीडियो डालो, तुम इतना तो कर ही सकते हो। दिन भर तुम नचनियों की फोटो लाइक कर रहे, एक मांग तो करो। उन्होंने तो अभी कहा कि 1 करोड़ लोग चाहिए। 1 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते, 1 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा, 10 करोड़ मांगो, 10 करोड़ जुड़ने चाहिए। हमने कल बोल दिया दतिया में दर्शन करके कि जो सनातन का होकर के सनातन का नहीं है, अपने बाप का है, लोगों को मिर्चा, अपने बाप का नहीं है, लोगों को मिर्चा लग गया। इतना बार कहा कि जो सनातनी होकर सनातन का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, क्या बुरा कह दिया हमने? अरे सही बात है, जो पत्नी जिसके साथ फेरे कर रही वो अपने खसम की नहीं होगी तो किसकी होगी? जिस पति के साथ साथ भांबर पड़े उसी को पति ना माने तो वो पत्नी थोड़ी है, वो तो पति का पतन कर देगी। और पत्नी का अर्थ होता जो पति को पतन से बचाए, ये तो पतन कर देगी। उसी प्रकार वो हिंदू हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, वो सनातनी सनातनी कहलाने योग्य नहीं है, जो सनातन की बात नहीं करता है और सनातन की बात पर जागता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस सनातन संत सभा के माध्यम से भारतीय हिंदुओं का आह्वान है, तुम्हारा जमीर जागे, तुम्हारे जज्बात बोले, तुम्हारा हिंदुत्व का खून खौले, तुम्हारे दादा परदादा का डीएनए तुम्हारे अंदर हो तो जाग जाना। बातों से नहीं, तालियों से नहीं, हुंकार से नहीं, शोर शराबा से नहीं, अपने अधिकार को समझना, वोट तो देना, लेकिन हिंदू राष्ट्र, गौ माता और कृष्ण लला को मान करके देना। हम सरकार के विरोध में नहीं है, कोई सरकार सोचे कि हम विरोध में नहीं हैं, हम तो राम के पक्ष में हैं भैया, हम तो कृष्ण लला के पक्ष में हैं, हम तो जागे हुए हिंदू हैं। और सुन लो धर्म विरोधियों, भैया कह रहे थे कि सनातन के संतों के ऊपर आरोप लगाए जाते चले जाते, बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि सांप ने काटना और फुसकारना दोनों छोड़ दिया, इसलिए हम लोग कमजोर हैं। काटना तो छोड़ देना चाहिए पर फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग हमसे इतने खुल करके बोलते डर नहीं लगता, हमने कहा हम काटते वाले सांप भी हैं और फुसकारने वाले भी। मौका देखते हैं कहां फुसकारना है कहां काटना है। तो बोले कभी कुचल जाओगे, एक आदमी ने कहा कभी कुचल जाओगे। हम का कुचले तो बहुत हैं, बहुत कुचल करके चले गए, हम भी अगर कुचल कर जाएंगे तो बलिदान हो करके जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर उंगली उठाई तुमने, अगर उंगली उठाई तुमने तो उठने नहीं दूंगा। मैं झुक जाऊं पर सनातन झुकने नहीं दूंगा। हम भले ही झुक जाएं पर सनातन नहीं झुकने। मेरे प्रियजनों, ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग सुन सुन के बड़ा बोर हो गए, टेंशन में कई लोग इसमें आ गए कि अब बात किसकी माने। इतने महापुरुष आए, सबने अपनी बात किसकी माने। हम एक बात बोले, कृष्ण की मानना, किसी की नहीं मानना, हमारी भी मत मानना। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हारा अंदर का जमीर जागे तो जग जाना, ना जागे तो भाग जाना। तुम्हारे भीतर का जज्बात बोले तो जाग जाना, भीतर का सनातनी बोले तो जाग जाना, तुम्हारे दादा परदादाओं का डीएनए बोले तो जाग जाना। मत जागना, हमारा क्या खाक बिगड़ेगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तुम्हारे साथ होगा, जैसे साक्षी बिटिया के साथ हुआ
तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा। जैसे रामचरितमानस फाड़ी गई, तुम्हारी भी प्रतियां और तुम्हारे भी पूर्वजों के नाम फाड़े जाएंगे। जैसे मंदिरों में प्रवेश पर रोक एक समय पर लगी थी, तुमको भी नहीं मिलेगा। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर बलात् रूप से तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और जरूरत पड़ने पर वो काफिरों को मारना उनको पसंद है तो तुम्हारे घर का एक आध सदस्य जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हें अगर प्रिय हो तो मत जागना, अगर ये प्रिय ना हो तो जाग जाना। और जागने का सिद्धांत सिर्फ इतना है कि देखो, बुरा ना मानना, मीठी मीठी बातें करके प्रशंसा सबको सुनना प्रिय है। ऐसी सरकार, ऐसे धर्मगुरु और ऐसे व्यक्ति के हम तो खिलाफ हैं जिसे सिर्फ प्रशंसा प्रिय है। जिस सरकार के नेता को केवल प्रशंसा प्रिय हो, जिस केवल आचार्य को केवल प्रशंसा अपनी प्रिय हो, जिस महात्मा को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो, जिस हिंदू को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो, ना तो वो समाज का भला कर सकता है, ना वो देश का भला कर सकता है। कन्फ्यूशियस का तर्क है, कन्फ्यूशियस अपने तर्क में कहता है कि व्यक्ति वही बड़ा हो सकता है जिसे प्रशंसा और अप्रशंसा, सम्मान और अपमान दोनों प्रिय हों। मेरे पागलों, हम तुम्हारा अपमान करने नहीं आए हैं, ये बात बोल करके, बहन बेटियों की बात बोल करके हम तुम्हें जगाने आए हैं। माताएं भी कम नहीं। भैया बता रहे थे 50 लोगों की अनुमति मिली, अब भैया को क्या कह दें, हमारे भारत का तो एक अकेला महाराणा प्रताप काफी होता है। ये 50 क्या कम है, अब इनको भैया तो सब जानते ही। भ्राताश्री कह रहे थे कि यहाँ पर लोग जितने कुर्सी पर बैठे हैं इतने ही लोग 7 दिन कथा सुन रहे थे। भैया बुरा ना मानना, ये जितने बैठे यही भर जाग जाएं, दिल्ली भड़भड़ा जाएगी। इनमें से एक जाग जाए, एक अकेला काफी। श्रीधाम वृंदावन से प्रिया कांत जू का उपासक जागा, पूरे देश में कोहराम मच गया और प्रशासन को भी अनुमतियां कैंसिल करनी पड़ी। एक अकेले आदमी ने ऐसा कर दिया। विचार करो, जिस दिन 50 जाग जाएंगे उस दिन क्या होगा। और हम तो ये कहते हैं, कई लोगों की ये होती है, बहुत लोग, अच्छा आजकल हमारे शुभ चिंतक भी बहुत हैं जो हमारा शुभ देख करके बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। शुभ चिंतक ऐसे भी कुछ होते हैं जो शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते। बुरा ना माने, मंच पर जितने महापुरुष बैठे हैं वो अगर एक काम कर लें, जितने हैं उतने ही भर तो खड़े हो जाएं, उतने ही भर खड़े हो जाएं। हमें लगता है किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कृष्ण लला आएंगे आएंगे आएंगे। एक एक महात्मा, एक एक दंडी कम थोड़ी है, एक एक महंत कम थोड़ी है, ये महापुरुष कम थोड़ी है। लेकिन याद आयर नहीं है, याद रखना, ये संत नहीं भगवंत हैं। विनम्र नियंत्रण, हमारे 2 तो तुम्हारे 13 क्यों? जनसंख्या, हाँ क्षमा करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून के हम साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे 2 तुम्हारी भी 2 होने चाहिए। तुम क्रिकेट टीम लेकर क्यों आते? पूरे 11 और 13 क्यों? क्रिकेट टीम में तो 11 ही होते, उनके तो 13 ही 13 होते हैं। कोई पेंचकस पकड़े, कोई प्लास पकड़े, कोई कटिंग पकड़े, कोई बैंड बाजे पकड़े, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता हो, हाँ उसकी जिसकी जितनी क्षमता हो। पर हम सनातनियों से कहेंगे कि या तो सरकार ऐसा करे, सरकार कहती है हम 2 हमारे 2, हम भी कहते हैं हम 2 हमारे 2, पर उनके भी हो, उनके भी 2 हो। अब उनके 13 हो, हमारे 2 हो, फिर तो लफड़ा हो गया। लफड़ा ये हो गया कि अब एक आर्मी में चला जाएगा तो सनातन के लिए फेंटा क्यों बांध देगा। हम तो आज एक और नया करेंगे, जब तक ये कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया संसद में, अभी तो नहीं आया, जब तक नहीं आया तब तक 4। पूछो क्यों? 2 घर के लिए, 1 सनातन के लिए और 1 भारतीय आर्मी सेना के लिए। सब अपने अपने। हमने एक व्यक्ति, बुरा नहीं मानना, हमारे एक मित्र भी हैं, हमने एक अली मौला साहब को पूछा कि तुम्हारे 13 क्यों होते हैं? बोले सब अपने अपने भाग का खाते हैं, हमें टेंशन ही नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि 4 तो कम से कम ले आओ, अपने अपने भाग का खाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन इससे किसी को बुरा ना लगे। पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जावे, बहुत जल्दी आवे, हम 2 हमारे 2, हम इसी में। अभी हमारी तो शादी हुई नहीं है,
कालांतर में होगी तो हम इस कानून को बिल्कुल मानेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक कानून नहीं आया है, आप लोगों से प्रार्थना है उनके 13 हों तो तुम्हारे 4 हों, एक भारतीय आर्मी के लिए, एक वतन के लिए। हम तो जब पिछली बार मुंबई गए थे, हमारी माताजी ने कहा जा रहे न्यूज चल रही है बम फेंक दिया जाएगा। हमने कहा तुम्हारे बेटा कितने? बोले 2 हैं। हमने कहा तो माताजी अब आप कृपा करो, बड़ा वाला समझ लेना सीताराम है। माताएं तो रोने लगती हैं तुरंत, बड़ा कमजोर दिल होता है, माँ की ममता अद्भुत होती है। तब हमने उनको यही कहा, माँ हम जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, मरना सबको है, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन जिस दिन भी जाएंगे तो मैं अपनी गोद पर गुमान होगा। ये बड़ा अच्छा संकल्प पूज्य महाराज जी का, जनसंख्या नियंत्रण कानून वाला। तीसरा एक और बहुत अद्भुत, वेब सीरीज के लिए पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया। 5 पर हम 1-1 मिनट का